In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 7, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। एक इंसान जो हस्पताल था। अब एक इंसान हस्पताल कैसे हो सकता है? एक शख्स जो बजाते ख़ुद एक हस्पताल था। अब एक इंसान हस्पताल कैसे हो सकता है? इंसान हस्पताल में तो हो सकता है, हस्पताल कैसे हो सकता है? तो इसमें राइटर जो है जेरम अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। और ये जो बुक है अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, ये आपका जो चैप्टर है ये जेरम की एक बहुत ही फेमस बुक से लिया गया है। जेरम कौन था? इस राइटर एक ब्रिटिश पर्सन था और जो कि 1859 में बॉर्न हुआ और 1927 में इसकी डेथ हुई। अब हम जेरम के बारे में बात करते हैं। जेरम कौन था? एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट। एक बहुत ही फेमस इंग्लिश नावल लिखा करता था और ड्रामाज लिखा करता था। अब फेमस ह्यूमरिस्ट, बहुत ही मज़ाहिया और फ़नी बुक्स और नोटेबल लिटरेचर लिखा। लेफ़्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14। गुर्बत की वजह से पेरेंट्स जो है वो इसको तालीम ना दिलवा सके, तो 14 साल की उम्र में उसने स्टडीज़ छोड़ दी। एंड वर्क एज रेलवे क्लार्क, एक्टर एंड जर्नलिस्ट। एक रेलवे क्लार्क के तौर पर, एक अदाकार के तौर पर, एक सहाफ़ी के तौर पर इसने 3 डिफरेंट नौकरियां की। बेस्ट नोन फॉर हिज नावल, और ये मशहूर है अपने एक बहुत ही फेमस नावल की वजह से, जिसका नाम क्या है? 3 मैन इन अ बोट। ये बहुत ही फेमस नावल है और ये वो नावल है जिसकी वजह से इसको शोहरत मिली। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिफरेंट फेमस बुक्स की। और यहाँ पर जो है टॉप पर 3 मैन इन अ बोट ही लिखी हुई है, जिसकी वजह से उसको शोहरत मिली। आप इन बुक्स को देख सकते हैं। ये द एंजल एंड द ऑथर, ये हम लोगों ने, आपको याद हो तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की द मैन 3 मैन इन अ बोट। अच्छा, ये फेमस बुक है, इसकी टॉप फेमस बुक, और कहा जाता है 3 मैन इन अ बोट, ये जो कि जेरम ने लिखी है। ये इसकी वन ऑफ द फनीस्ट इंग्लिश बुक एवर रिटन। दुनिया में जितने भी अभी तक अंग्रेज़ी ज़बान में फ़नी बुक्स लिखी गई हैं, ये वाली बुक जो है अभी तक की सबसे फ़नी बुक है। ठीक है, ये वाली बुक अभी तक की सबसे फ़नी बुक है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो बुक है वो इतनी फेमस है कि इसका जो है बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया जा चुका है। ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि फ़नी है और फेमस है और अभी तक की सबसे बेस्ट बुक है, तो इसका बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो चुका है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस बुक में क्या बात है इस बुक में कि जो है वो इतनी फेमस है कि फ़नीस्ट बुक का इसको टाइटल मिला है। तो हम बात करते हैं कि एक्चुअली इस बुक में ऐसा होता है कि 3 फ्रेंड्स हैं, जॉर्ज, हैरिस एंड जेरम ये होता है। वो कहता है कि हम 3 फ्रेंड्स थे और इन तीनों फ्रेंड्स को क्या था, जो है वो अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन थी। वो सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो वो कहता है कि हम 3 फ्रेंड थे और हम लोग एक कश्ती में बैठे थे। एंड दे डिस्कस देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और वो आपस में एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। और वो डिस्कवर ये करते हैं कि सफरिंग फ्रॉम ओवरवर्क एंड नीड हॉलीडेज़, और वो आपस में बातें करते हैं कि हम लोगों की थकन और बीमारी और इतनी सारी परेशानियों की वजह सिर्फ ये है कि हम लोग ओवरवर्क करते हैं और हमें हॉलीडेज़ चाहिए। 3 डेज़ बोटिंग ट्रिप ऑफ थैम्स रिवर, और वो डिसाइड करते हैं कि वो एक 3 दिन के लिए बोटिंग के लिए जो है वो जाते हैं और टूर करते हैं और अपने आप को रिलैक्स देते हैं, ताकि हम लोग मेंटली रिलैक्स और फ्री हो जाएं और हम लोगों की बहुत सारी बीमारियां जो कि स्ट्रेस जैसी बहुत सारी बीमारियां हमारा पीछा छोड़ते हैं। तो जब वो बैठते हैं शिप में, बोट में बैठते हैं, तो जेरम जो है वो अपनी स्टोरी सबसे पहले स्टार्ट करता है। और वो क्या कहता है, वो अपने बारे में बताता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये चैप्टर है जिसका नाम क्या है, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, वो इस बुक में से ही लिया गया एक प्रिसाइज्ड
और इजी वर्डिंग में कन्वर्ट करके ऐड किया गया तर्जमा और इसका एक पोर्शन है। ठीक है, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे जेरम की। वो कहता है कि वो बोट पर बैठकर तीनों 3 दिन के लिए निकल पड़े और वहाँ पर जेरम जो है सबसे पहले अपनी स्टोरी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। और जेरम क्या बताता है? वो जेरम बताता है कि एक दफ़ा ऐसा था कि मुझे शक हुआ कि मेरा जो लीवर है, मेरा जो जिगर है वो ख़राब है। एक दफ़ा मुझे शक हुआ, और वो शक कैसे हुआ कि मैं लीवर की जो पिल्स होती हैं, लीवर की जो गोलियां होती हैं, उसके अंदर एक छोटी सी पर्ची भी निकलती है, लीवर पिल सर्कुलर। तो वो एक छोटी सी पर्ची मेरे हाथ लगी, जिसको मैंने पढ़ना शुरू किया। जब उसको पर्ची को मैं पढ़ रहा था तो उसमें बहुत सारी अलामतें और इंग्रेडिएंट्स, आपने स्टूडेंट देखा होगा मेडिसिन के बॉक्सेस, मेडिसिन की कोई आप टेबलेट की कोई लेकर आते हैं बॉक्स, तो उसमें एक छोटा सा बहुत बारीक बारीक एक लीफलेट मिलता है जिस पर बहुत बारीक बारीक लिखा होता है। तो राइटर कहता है कि मैंने जब वो पढ़ा तो उससे मुझे पता चला कि मैं तो वाकई जिगर के मसले में मुब्तला हूँ। और राइटर कहता है कि मैं जब वो पढ़ रहा था तो मैंने बहुत सारी अलामतें उसके अंदर पाई, और मैं जो है वो अपने आप को मैंने बीमार पाया। फिर राइटर कहता है कि मैं इस बीमारी के बारे में मज़ीद जानने के लिए पास ही एक लाइब्रेरी थी ब्रिटिश म्यूज़ियम के नाम से, और वो कहता है कि मैं उस लाइब्रेरी में चला गया और वहाँ पर जाकर मैंने बीमारी के बारे में पढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा सा बीमार था, सफ़रिंग फ्रॉम सम स्लाइट एलिमेंट, मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है वो बीमारी महसूस हो रही थी। तो मैं साथ ब्रिटिश म्यूज़ियम में पढ़ चला गया ताकि मैं उस बीमारी के बारे में जान सकूं कि बीमारी है और ये क्या है। तो वो कहता है, राइटर कहता है कि मैंने जब उस बीमारी के बारे में पढ़ा तो मुझे हे फीवर था। ठीक है, ये बुखार की एक टाइप है। तो राइटर कहता है कि मुझे हे फीवर था और मैंने उस बीमारी के बारे में मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया, उसकी अलामतें, उसका इलाज, ये वो। और मैंने बेध्यानी से 7 वाला पेज ऐसे ही पलट डाला, इडली टर्न ओवर द पेज। बेध्यानी से ऐसे ही पेज पलटा तो मेरे सामने एक और बीमारी खुलकर आ गई। तो मैंने ऐसे ही केयरलेसली उस बीमारी को भी पढ़ लिया। जब मैंने उस बीमारी को पढ़ा तो मैंने क्या देखा कि उस बीमारी के अंदर जो जो अलामतें थी वो तो मेरे अंदर भी मौजूद थी। तो मैंने ये नतीजा निकाला कि वो बीमारी भी मेरे अंदर है। हे फीवर के साथ साथ मुझे उस बीमारी की अलामतें भी अपने अंदर नज़र आई। तो राइटर कहता है कि मैंने फिर क्या किया, मैंने डिफरेंट डिजीज़ को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं डिजीज़ पढ़ता जाता वैसे वैसे वो तमाम तर डिजीज़ में अपने आप में पाता जाता। ठीक है, राइटर क्या कहता है कि मैंने वो बुक बहुत अच्छी बुक थी और जिसमें ए से लेकर जेड तक जितनी भी बीमारियां होती हैं सब बीमारियों को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में दिया हुआ था। तो राइटर कहते हैं कि मैंने वो उस बुक को पेज 1 से यानी ए से स्टार्ट किया और सारी डिजीज़ पढ़ डाली, और जो जो डिज़ीज़ में पढ़ता उस डिज़ीज़ को मैं अपने अंदर पाता। किसी डिज़ीज़ में जो है मैं अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर था, किसी डिज़ीज़ की मैं लास्ट स्टेज पर था, और कोई डिज़ीज़ जो है मुझ में कई अरसे से मौजूद थी और किसी डिज़ीज़ में मैं मुब्तला होने ही वाला था। तो राइटर कहता है कि मैं डिफरेंट डिजीज़ का शिकार अपने आप को पाता, जिस बीमारी को हाथ लगाता वो बीमारी और उसकी अलामतें मैं अपने अंदर पाता। राइटर कहता है कि यहाँ पर कुछ डिज़ीज़ के नेम लिखे हुए हैं जो राइटर ने जिनकी अलामतें पढ़कर उन तमाम तरह बीमारियों को अपने अंदर पाया। वो बीमारियाँ कौन कौन सी हैं? राइटर कहता है कि मैंने टाइफाइड फीवर को अपने अंदर पाया। ठीक है, एसटी वाइटिस डेंस को मैंने अपने अंदर पाया, ब्राइट डिजीज़ को मैंने अपने अंदर पाया, कॉलरा हैज़ा को मैंने अपने अंदर पाया, डिप्थीरिया को अपने अंदर पाया, गाउंट, जोड़ों के दर्द को, और जाइमोसिस, ये तमाम बेहतर बीमारियां हैं जो कि मैंने अपने अंदर पाई। यानी आप देख रहे हैं कि जेड से शुरू हो रही हैं, जेड पर एंड जाकर हो रही है। तो राइटर कहता है कि ए टू जेड जितनी भी बीमारियां वहाँ पर थी वो तमाम तर बीमारियां अपने अंदर मैंने पाई। जब उन तमाम तर बीमारियों को मैंने अपने अंदर पाया तो मैंने क्या कहा कि इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा बीमारियां शायद मेरे ही अंदर हैं, और मैं एक किस्म का एक पूरा हस्पताल हूँ कि तमाम तर बीमारियां ए से लेकर जेड तक दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी मेरे अंदर मौजूद हैं। तो राइटर क्या कहता है कि एक बीमारी जो मुझ में नहीं थी और वो थी हाउस मेडनी, यानी घुटनों पर सोजन की बीमारी। अब इसका नाम स्टूडेंट आप देख रहे हैं, हाउस, घर में, मेड, नौकरानी के घुटनों की बीमारी, यानी वो औरतें जो घरों में काम वगैरह करती हैं तो वो उठने बैठने और काम
की ज़्यादती की वजह से उनके घुटनों पर सूजन आ जाती है। तो वो हाउस मेड नी की जो बीमारी थी, एक सिर्फ यही बीमारी थी जो राइटर के अंदर मौजूद नहीं थी, अदरवाइज़ जितनी भी बीमारियां थी सारी की सारी राइटर ने अपने अंदर पाई। ठीक है, तो राइटर क्या कहता है कि मैं पहले जब मैंने इस बीमारी के बारे में पढ़ा तो पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी इंसल्ट हुई है। राइटर को बहुत शौक और सदमा हुआ कि सारी आ जाती तो क्या ही बात थी, एक मिस हो गई। राइटर क्या कहता है कि आई ग्रू लेस सेल्फिश, फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने थोड़ा जो है वो लेस सेल्फिश होकर सोचा। और फिर मैंने सोचा डिटर्मिन टू डू विदाउट हाउस मेड नी, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस बीमारी के बगैर ही जिया जाए, क्योंकि तमाम तर बीमारियां उसमें मौजूद थी। एक बीमारी ना होना उसको ऐसा लगा जैसे उसकी इस बीमारी ने इंसल्ट कर दी है कि उसने उसके बॉडी में आने को नापसंद फरमाया। अच्छा, फिर राइटर क्या कहता है कि मैंने देखा कि मैं अपने आप को, यानी मैं उन बीमारियों को देखता और न सिर्फ देखता और पढ़ता बल्कि चेक भी करता। राइटर कहता है कि मैंने स्कारलेट फीवर के बारे में जब अपना पढ़ा तो मैंने क्या किया, ट्राई टू लुक एट माई टंग, मैंने अपनी टंग को बाहर निकाल कर देखना चाहा। जब स्कारलेट फीवर था तो स्कारलेट फीवर की कुछ अलामतें लिखी हुई थी और उन अलामतों को जब मैंने चेक करने की कोशिश की तो मैंने क्या किया, अपनी ज़बान को बाहर निकाला और इतना बाहर निकाला कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उसकी टिप नज़र आई। और मैंने एक आंख बंद करके जब देखा तो मुझे ज़बान की सिर्फ टिप नज़र आई, जिससे मुझे ये कंफर्म हो गया कि मुझे स्कारलेट फीवर है। ठीक है, फिर राइटर क्या कहता है कि मैं मैंने अपने अंदर तमाम तर बीमारियां पाई और मैंने देखा कि मैं तो एक पूरा अस्पताल हूँ, क्योंकि तमाम तर बीमारियां मुझ में मौजूद हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं तो एक बहुत ही मुफीद चीज़ हूँ, मैं तो एक बहुत ही मुफीद चीज़ हूँ, मैं तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता हूँ, मैं तो उनका बहुत बड़ा भला कर सकता हूँ। एन एक्विजिशन टू अ मेडिकल क्लास, मेडिकल के स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं उनको डिफरेंट डिजीज़ की स्टडी के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल के डिफरेंट वार्ड्स में जाना पड़ता है और वहाँ पर मुख्तलिफ मरीज़ों को चेक करना पड़ता है, मुख्तलिफ मरीज़ों को हाथ लगाना पड़ता है और एक वार्ड से दूसरे वार्ड में धक्के खाने पड़ते हैं। तो राइटर क्या कहता है, राइटर कहता है कि उसी वक्त मेरे माइंड में आया, क्योंकि मैं तो पूरा अस्पताल था, मेरे अंदर एक पूरा अस्पताल बीमारियों का मौजूद था, तो उनको चाहिए कि पूरे अस्पताल के चक्कर ना काटते फिरें। मेडिकल स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो आएँ, दे शुड वॉक अराउंड मी, बस मेरा चक्कर काटें और एंड स्टडी थॉरोली मी, और मुझे थॉरोली पढ़ लें और जितनी भी पॉसिबल डिजीज़ हैं इस ज़मीन पर वो सारी की सारी तो मुझ में मौजूद हैं, A to Z, मुझे अच्छी तरह से मुआयना कर लें और अपना डिप्लोमा लें और जो है वो कामयाब हो जाएं, यानी धक्के खाने से बचें, वार्ड्स के चक्कर लगाने से बचें और डिफरेंट पेशेंट्स को हाथ लगाने से बचें जो एक या दो बीमारियों में मुब्तला होते हैं। इस तरह से उनका टाइम भी बच सकता है, उनकी मेहनत भी बच सकती है। वो बस अच्छी तरह से मेरा मुताला कर लें और अपना डिप्लोमा ले लें और डॉक्टर बन जाएं। ठीक है, तो उसने अपने आप को मेडिकल क्लास के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ समझा। फिर राइटर क्या कहता है कि क्यों ना, फिर उसने सोचा कि उसने अपने आप को चेक किया, उसने अपनी नब्ज़ चेक की। पहले तो उसको अपनी नब्ज़ नहीं मिली, उसने बहुत कोशिश की लेकिन नब्ज़ उसको कहीं ना मिली। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसको लगा कि शायद उसकी नब्ज़ बंद हो गई है और वो बहुत सारी बीमारियाँ जिनकी वो आखिरी स्टेज पर पहुंचा हुआ था, उसको लगा कि शायद उन बीमारियों की वजह से उसकी मौत वाक़या होने वाली है। उसने बहुत ही मुश्किल के बाद अपनी पल्स को, अपनी नब्ज़ को चेक किया तो नब्ज़ उसको मिल गई जो कि चल रही थी। फिर उसके बाद जो है अपने आप का उसने अपने आप का मुआयना करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जो है उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना दिल की धड़कन चेक करूं। जब उसने अपने दिल की धड़कन चेक करना शुरू की तो उसने जो है वो दिल की धड़कन उसको दिल ही नहीं मिला, यानी उसने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर इधर उधर हाथ लगाकर कोशिश की कि मैं चेक करूं, लेकिन उसको दिल धड़कता हुआ महसूस ना हुआ। एकदम से उसको ख्याल आया कि हो सकता है कि उसका दिल भी बंद हो गया हो और वो मरने ही वाला है। लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल आया कि नहीं, मेरा दिल मरा नहीं है, क्योंकि अगर वो मैं मर चुका होता, अगर दिल ना होता तो मैं इस वक्त ज़िंदा ना होता। ठीक है, फिर उसके बाद जो है राइटर कहता है कि उसने अपने दिल को, अपनी हार्ट बीट फील करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन उसको फील ना कर सका। फिर उसने अपने फ्रंट पर, अपने वेस्ट पर, अपने हेड पर जो है थपकियाँ मारी। आखिरकार उसको उसकी हार्ट बीट सुन गई। फिर राइटर क्या कहता है कि फिर मैं परेशान और खौफ और हरास के आलम में जो है मैं बैठ गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो एक तंदुरुस्त आदमी था जो आया था, खुश था, हेल्दी पर्सन था,
और अब जो है मैं बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर और बीमार अपने साथ एक पूरा अस्पताल लेकर वापस लौट रहा हूँ। ठीक है, फिर राइटर क्या कहता है कि मैंने जो है वो डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने आप को इससे पहले कि मैं मर जाऊं या इससे पहले कि कोई बीमारी जो है वो आखिरी स्टेज पर मुझे ले जाए, उसने सोचा कि मैं डॉक्टर के पास जाता हूं और फिर उसने डॉक्टर के पास जाने के लिए डिसाइड किया। स्टूडेंट, अब डॉक्टर के पास जाकर उसके साथ क्या होता है ये इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।